अब जो है ना वीडियो का मेन टॉपिक उस पे चलते हैं। आप सब बहन भाइयों को बताते हैं कि हमारी शादी कैसे हुई थी। पहले भी हम काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन यहीं पे रहने के लिए आई, अपनी बहन की देखभाल करने के लिए। तो मैं इसका मजाक उड़ाता था, मैं इसे कहता था मोटी, ढोलकी, ढमकी। ये बहुत ज़्यादा इसकी हूटिंग की तो इस बेचारे का दिल दुखा, इसे अरमान लगा। रमज़ान शरीफ का महीना था, जैसे हमारा लव शुरू हुआ, मोहब्बत की कहानी हमारी शुरू हुई, तो ऐसे बिगाड़ बनने तौबा तौबा तौबा। फूफो ने कहा कि मैं बिल्कुल रिश्ता नहीं करूंगी, अब जो ना यहाँ से भी मैं तलाक लूंगी इसकी। तो एकदम इसकी चीख की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और वो अभी तक भी मुझे याद है। इतनी खौफनाक इसकी चीख निकली। भाई ने और अम्मी ने जो ना खूब मेरी सही खूब इसकी पिटाई चीख मेरी पहले जो निकली थी। हाँ, इस बेचारे की काफी पिटाई की उन्होंने। ऐसे ऐसे खामखा, कोई कसूर भी नहीं था कि अगर शादी करनी है तो मैंने इधर ही करनी है, अगर आप इधर नहीं देंगे तो ऐसे समझें कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाला खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है आप सब बहन भाइयों की दुआओं से। आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी है सुबह सुबह के टाइम, और ये आप देख सकते हैं जी, काफ़ी धुंध भी नज़र आ रहा होगा आप सबको। आज काफ़ी जो है ना ठंड महसूस हो रही है। तो सुबह का टाइम है और आपकी खिदमत में आपका भाई हो गया हाजिर। तो आप सबसे गुजारिश है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है हमारे लिए। तो हर वीडियो ख़ास ही होती है, हर वीडियो में मैं कहता हूँ। और हबीब खुबैब जो है ना पढ़ के वापस आ रहे हैं माशाल्लाह। सुबह सुबह के टाइम जो है ना इनको भेजते हैं मस्जिद। आज ज़बरदस्ती इनको उठाया, नमाज अदा की, फिर चले गए मस्जिद। कल भी नहीं गए थे, परसों भी नहीं गए थे, 2 दिन इन्होंने छुट्टी की थी। तो आज ज़बरदस्ती इनको भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब पढ़ के आ रहे हैं। देखो पता नहीं, मैं रोज डरेंगे बुलाए डर मैंने हैं। ये मैंने बदला लिया है जो आपने रात मुझे डराया था, याद है आपको? ये रात से तो ज़्यादा मैं डर गया था। अल्लाह अकबर, जो रात वाला सीन था ना, सीरियस टाइम वीडियो नहीं बन रही थी। अगर वीडियो बन रही होती तो सीरियसली आप आस के पागल हो जाते। इतनी ज़्यादा जगह ये बैठी थी पीठ दे के, ऐसे पीठ पीछे मैं गया और मैं नीचे बैठ के ना इसके पाँव पे ऐसे उंगली लग गई, तो इसने ऐसे झटका खाया। इससे ज़्यादा मुझे झटका मिला जब इसने झटका लिया। आपसे ज़्यादा तो मैं खुद डर गया था। इतनी हंसी आई मुझे, मैं हंस हंस कर मेरे पेट में दर्द हो गया, इसके पेट में भी दर्द हो गया। इतना हंसी आई, मुझे डराने आया था मुझे, लेकिन खुद डर गया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाइयों की दुआओं से अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजे, जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। और जो मेरी बहनें बेटियाँ बैठी हैं, अल्लाह ताला जिसकी शादी नहीं है अल्लाह ताला उनकी अच्छे नसीब बनाए। हमारी ये दुआएँ आपके साथ हैं। तो सुबह का टाइम है, मैं इधर लकड़ी लेने के लिए, वैसे भी डेली की आदत है, आदत भी है और नशा भी होता है मुझे कि आज क्यों ना इसको नींद रहा आज जाती हूँ अपना नशा उतारती हूँ। और मैंने नशा उतार दिया। मैं लकड़ी लेने के लिए आई थी। एक तो टाइम जो है ना काफ़ी सारा हो गया है, बच्चों ने जाना स्कूल, उनके लिए बनाना है नाश्ता। और ऊपर लकड़ियाँ कहाँ पड़ी हैं देख रही हो, ढूंढ रही हो ऐसे? देख रही हूँ कचरा वगैरह, शापर। अच्छा, शापर देख रही हूँ, शापर उठा के ना, वो आपको पता है शापर से आग जल्दी जल जाती है। शापर तो सारे गीले होंगे क्योंकि आज काफी धुंध है और शबनम भी है। ये है
हाँ पानी जो है ना ये नजर आ रहा है हर चीज के ऊपर। सुबह के टाइम जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो मुझे जो है ना थोड़ी याद आती है, पहले याद नहीं आती मुझे। अगर थोबी होती तो वो ना चूल्हे पे आग जला के चूल्हे पे रोटी बना लेते। अच्छा तो भी ले लेंगे। थोबी हमारी थी लेकिन वो बेचारी टूट गई है। वो टूटी कैसे, जब ये कमरा गिरा था ना तो बेचारी उधर पड़ी थी, मैं भूल गई उसे, मैंने उठाया नहीं, वो बेचारी के टुकड़े टुकड़े हो गए, सारे टूट गए। हाँ सारे टूट अब जो गए। है ना टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह, फिर वो थोबी लेंगे और फिर जो है ना थोबी पे रोटी बनाऊंगी। इंशाल्लाह। लकड़ी जो है ना तंदूर बहुत ज्यादा लेता है सर। हाँ काफी ज्यादा लगती ये है। आपके सामने ली थी, थोड़ी सी बची हुई है। अच्छा वो हमारी जो भांजी है उसका नाम पता नहीं क्या है, आंटी अंकल जो हमें बोलती है, उसने बोला था, कमेंट किया था कि अंकल आंटी आप मुझे ये बताएं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो वो हमने डिटेल से वीडियो बनाई थी जब वो हनीफ भाई का और भाभी का मसला कर रहा था, जब भाभी गुम थी, तो उन्हीं वीडियो में जो है ना डिटेल के साथ हमने बताया था, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी। और जो हमारी वो भांजी है इंडिया वाली शकीला उसका नाम है, अल्लाह ताला उसे खुश रखे आबाद रखे। तो वो उसने कमेंट किया कि आपने हमें कितना मिस किया, तो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर आपका कमेंट ना आए तो बहुत ज़्यादा हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं मसला क्या है, क्यों कमेंट नहीं आया, पता नहीं खैरियत हो, तबीयत ठीक हो उनकी, क्योंकि हम तो आपको नहीं देख रहे हैं ना, और ना ही कोई नंबर वगैरह है, तो बस आपके कमेंट ही पढ़ते हैं, हम कमेंट का जवाब ही देते हैं। तो हर वक्त दुआओं में याद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों को हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, तमाम जितने भी हमारे देखने वाले हैं। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा नंबर जो है ना वो दिया हुआ है वीडियो में नहीं दिया हुआ, चैनल आर्ट पे मेरा नंबर लगा हुआ है। चैनल पे तो कुछ कमेंट ये भी आए थे कि अल्ताफ़ भाई आपका नंबर मिल सकता है, आपसे बात हो सकती है। तो वीडियो में हमने नंबर कभी नहीं दिया, लेकिन आज जो है ना मैं नंबर दे रहा हूँ। जिनको ये पता नहीं कि चैनल आर्ट क्या होता है वो तो नहीं देख सकते ना नंबर। हाँ ये तो बस वीडियो जैसे सामने आती है वो वीडियो चला लेते हैं। हाँ तो काफ़ी ऐसे भी होते हैं जो परेशान करते हैं, तंग करते हैं, इसलिए हम नंबर नहीं देते। बाकी नंबर चैनल आर्ट वो होता है जब चैनल को ओपन करते हैं ना, जो चैनल आर्ट बनना होता है, चैनल की डीपी पे आप क्लिक करेंगे तो चैनल ओपन हो जाता है, उस पे जो है ना मेरा नंबर लगा हुआ है। तो बाकी अब जो है ना चलते हैं, तंदूर गरम करते हैं और फिर नाश्ते की तैयारी है जी, नाश्ता बनाते हैं, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे। और फिर हम भी आपने नंबर नहीं बताया, वीडियो में बता देते क्योंकि वो नहीं समझ लगेगी ना, कोई ऐसे बंदे हैं यार नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। अच्छा याद दिलाना मुझे, भूलना जब नंबर देना। हाँ तो इसने चटाई वगैरह भी बिछा दी है और ये भी इधर गिंदियाँ वगैरह बिछा दी हैं चारपाइयों के ऊपर, और लकड़ियाँ भी डाल दी हैं तंदूर के अंदर, और इधर भी रख दी हैं ये छोटी छोटी खटड़ियाँ। छोटी छोटी खटड़ियाँ, हाँ खटड़ियाँ हम बोलते हैं, खटड़ा चारपाई, ये पीढ़ी भी बोलते हैं हम इनको। तो अब इसको जलाओगी कैसे, कोई कचरा वगैरह तो नहीं है, छापर तो नहीं है? आप ना इस तरह करें, हबीब को बैठ किधर गए हैं? वो आ रहे हैं? पता नहीं आ रहे थे, किधर चले गए पता नहीं। उनको कहती हूँ दुकान के अंदर जो है ना जाकर देखे शापर जो है ना खुश्क पड़े होंगे, और सब्ज मिर्च भी नहीं है, आज सालन भी नहीं बचा रहा था, वो रहता बनाएंगे, मैंने दही रखी हुई है। चलें सही है। और हमारी और भी भांजी हैं, दुआ और आलिया अलमाज, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। आप सब हमारी दुआओं में शामिल रहते हैं हर वक्त। बेशक भतीजियाँ, भांजियाँ, पुपियाँ, आंटियाँ जो भी हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। और जो हमारी सिस्टर जिसने वो मेहंदी का पूछा था, नील्स पे क्या लगाती है, आपसे पूछा था ना, तो उसका भी कमेंट आया था। वो कह रही थी कि आप जो है ना इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, जैसे प्यारी हैं वैसे दिल भी बहुत प्यारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, खुद से भी बढ़कर मैं इसका ख्याल रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ काम में, हम दोनों जो है एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा। बस अल्लाह ताला नजर बस से बचाए और अल्लाह ताला ऐसे हमें सलामत रखे दोनों को। वैसे जो भी बातचीत करता है ना वो यही हमें दुआ देता है, अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी सलामत। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
और हम भी यही कोशिश करते रहते हैं कि हम खुश ही रहें एक दूसरे खुशी के रहें। साथ, कभी भी हम में कोई झगड़ा ना हो। ये कभी कभार मुझसे झगड़ा कर लेती है, यार, लेकिन मैं बहुत प्यारा हूँ, इससे मैंने कभी झगड़ा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है, उन्होंने तो गिला तो नहीं किया आपका। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, आज तक मैंने इससे कोई झगड़ा नहीं किया जब से हमारी शादी हुई है। असल में ये कभी कभी हो जाता है यार, ये मसला नहीं है। ये कभी कभी इंसान का दिमाग जो है ना वो अजीब सा हो जाता है, फिर जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना ये झगड़ा भी हो जाता है, इतना तो नहीं होता, थोड़ा बहुत ऐसे जैसे कि हाँ, कभी कभार बड़ा बड़ा भी झगड़ा कर लेती है। जैसे कुछ अर्सा पहले ये छोड़कर मुझे चली गई थी अपने माँ बाप के घर, आप सब ने भी देखा होगा, पता होगा। वो क्यों छोड़कर चली हैं? क्यों आपने दूसरी शादी का कहा था हैं? माफी यार, कोई कर रहा था मैं, वैसे कोई गुनाह तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने हक दिया है मर्द को, ये हकीकत बात है, कोई झूठी बात नहीं है, वो कर सकता है, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। लेकिन मैं कर तो नहीं रहा था ना, आपने ऐसे शक की बिना पे इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया था। नहीं किया था, मैं खुद आप मेरे साथ प्रैंक किया था, याद है? फिर आपने कहा मैंने आपके साथ मजाक की थी, याद है आपको? नहीं यार, वो आप कितने प्रैंक करती हो, कितनी मजाकें करती हो, यार ये लेकिन prank होता है। यार देखिए, अगर मियाँ बात कह दे तो घर वाली का क्या हक बनता है कि वो छोड़कर चली जाए, हैं? तो ये तो इतना बड़ा कदम तो ना उठाए ना। ये आपने बात की थी, अगर आप ये हकीकत बात अगर होती तो मैं इधर ना होती, ये भी मैं आपको बता दूँ। यही दिमाग जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर आप किसी और के हाथ छोड़कर मुझे चली जाती, फिर आपको खुशी मिलती है, क्या आप किसी और को ले आते? हैं? किसी और को ले आते मेरी जगह? यार हैं? मेरी जगह किसी और को दे देते? कौन आ रहा है यार आपने ऐसे खामखा बस। यार आपने तो कह दिया था ना मैंने दूसरी शादी करनी है, अगर आप ना कहते तो मैं भी घर छोड़कर ना जाती। पहले मैंने कभी यार छोड़ा था? ऐसे कहा था, ऐसे प्रैंक किया था, आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया था, कितना झगड़ा हुआ था। मेरी बात सुनो। देखें, अगर मेरे दिल में नफरत पैदा हो जाती या मैं कोई गलत कदम उठा लेता फिर क्या बनता। मेरी बात सुने, जो भी हालात हैं हमारे ऊपर, जो भी मतलब कि आपके सामने थे, मैंने घर छोड़ा था? नहीं छोड़ा था ना। जब ये बात है आपने मुझे मजबूर किया था मैं चली। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। चलें, ये थोड़ा सा झाड़ू बचा हुआ है, गेट खोलूं? हाँ ये गेट खोलना पड़ेगा ऐसे। हाँ, अभी लगा है, खुबैब हबीब लोगों ने कहो भी दिया है, और फिर कचरा वगैरह पता नहीं ये कहाँ पर चले गए फिर। खुबैब, हबीबा, ये दुकान में बैठे हैं। अच्छा ये इतनी मट्टी कैसे आती है? ये शूजों के साथ जो चिपक कर आती है। ये डेली का जो है ना काफी सारी मट्टी होती है, काफी सारी, और इसकी जो ना अब धुलाई भी नहीं हो सकती फर्श की जल्दी जल्दी, क्योंकि सूरज ने हमें कोई कचरा चाह हुआ बाल के तुम मेरा शेर ये दुकान के दरवाजे से अंदर आ गए हैं, उधर से क्यों आई? कैमरे से डरते हैं। कैमरे से डरते हैं, आपको पता चल गया। हाँ, ये कैमरे से बहुत ज्यादा डरते हैं, ऐसे डरते हैं जैसे वो कहाँ डरता है तीर कमान से। घंटा का मैं बैठे हैं घर में, मैं ठीक हूँ, जा रहा कुछ तरह बात रख आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पढ़ा हो बेटा? अच्छा माशाल्लाह। खुबैब कहाँ है? हमें कचरा वो भी अंदर बैठा है। देखें, दुकान के दरवाजे से उधर आके अंदर बैठ गए हैं, इधर से नहीं आए। हम देख रहे थे आपको इधर। अच्छा, ऐसा किया है, ये ले जी, हमें पता नहीं चला। क्योंकि हम बात कर रहे थे ना, इसलिए हाँ। हमें पता नहीं चला। इसलिए ये अंदर जाके बैठ गए। अच्छा, मौसम ऐसा जो है ना काफ़ी चेंज होता जा रहा है। आज काफ़ी धुंध था सुबह के टाइम, जब हम उठे तो बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। अच्छा यार, वो सर्दियों वाले कपड़े आपने निकाले हैं, जर्सियाँ वगैरह, कोट वगैरह, वो कोई धोए हैं? अभी तक नहीं निकाले, वो इंशाल्लाह शादी खा लें, शादी के बाद जो है ना इंशाल्लाह वो सारे कपड़े निकालूंगी। और मशीन भी ठीक जाएगी, मशीन ख़राब है यार, मैं थक जाती हूँ हाथ। यार सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, फिर धूप भी इतनी नहीं निकलेगी, फिर कैसे आप कुछ कर पाओगे वही उनको? तो मैं आपको कह रही हूँ, वो शादी जो है ना 1 तारीख को शादी जैन भतीजे की ख़त्म होगी, और जो गरीब बच्चियों को सामान दिया उनकी शादी है 2 की, वो शादी अटेंड कर लें,
बाद में जो ना कपड़ा निकाल के धुले के। हाँ, इधर हमारे रिश्तेदारों की भी शादियाँ हैं उन्हीं डेटों में। हाँ काफ़ी शादियाँ हैं क्योंकि शादियों का सीज़न है ना, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं, इस मौसम में, सीज़न में सॉरी। बहुत ज्यादा शादियां होती हैं। ये सुखा है। अच्छा ये मैं कुड़े चा तुम वो कर वन सा मिर्चन की दिया जल्दी जल्दी में शेर। हाँ, साव्या मिर्चा घेना पुत्र, साव्या मिर्चा। अच्छा, वो हमारी भांजियाँ बोल रही थी कि मामू जान आपकी ज़बान, आपकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। हमारी ज़बान सराइकी है ना, मादरी ज़बान, तो सराइकी अक्सर को समझ नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, क्या बुलेंदे पाए हैं, मतलब कि सराइकी वजह को समझ नहीं आती। अच्छा ना को कहनी नहीं समझ। कहे ना, अच्छा बिल्कुल कह नहीं आती सराइकी। असा जिवें बुलेंदे खड़े हैं ना, उन्हें को बिल्कुल भी समझ कह नहीं आती कि ऐसा क्या आदे खड़े हैं। अच्छा हाँ, फिर आगे से जो नसरा की ना बोले। नहीं थोड़ा बहुत बोल लिया करेंगे। सब मिर्चें भी आ गई हैं। इधर रख दो सब मिर्चें फिर लेंगे। हाँ, इनको धो के फिर रायता बनाते हैं। सराइकी जड़ी ज़बान है ना, बहुत ज़्यादा मीठी ज़बान है। इसका अब जो मैंने बात की है ना, इसका मतलब ये है कि सराइकी ज़बान बहुत ज़्यादा मीठी है। सराइकी जो है ना, वैसे कैमरे के सामने हम ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, क्योंकि जब कैमरे पे आए थे तो हमने उर्दू ही बोली थी, इसलिए उर्दू ही आती है ज़बान पे। सराइकी जो है ना, वो हमें भूल जाती है। अच्छा मुझे तो सराइकी आती थी, आपने मुझे जो ना उर्दू सिखाया था। जब पहली दफ़ा उर्दू सीखने के लिए गई थी ना, तो इसने मुझे कहा कि कहो अस्सलाम वालेकुम। कहाँ सीखने के लिए गई थी? उधर लेके गए थे। इसे मैं घर से काफी दूर ले गया था, खेतों में। ये इधर घर पे जो है ना बिल्कुल नहीं बोल पा रही थी। फिर मैं इसे घर से दूर ले गया कि अकेली जगह पे बैठ के इसको जो है ना उर्दू सिखाता हूँ। अच्छा, तो आपने मुझे कहा था कि कहो प्यारे वीवर। मुझे तो उर्दू भी नहीं आती थी, ऐसे जो है ना अल्फाज भी नहीं आते थे। तो मैंने फिर कहा, जब वो मुझे याद आती है तो सीरियसली मुझे भी हंसी आ जाती है कि देखिए मैं इस तरह कहती थी। फिर मैं क्या कहती थी, प्यारे पीवर कैसे हो। अच्छा, वो हमारी जो भांजी है ना, उन्होंने शायद वीडियो नहीं देखी, तो आज इसी वीडियो में हम बताएंगे कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, हमारी शादी कैसे हुई थी। क्योंकि वो जो मसला चल रहा था ना, शायद वो वीडियो नहीं देखी उन्होंने। क्या पता ना दे। और काफ़ी हमारे बहन भाई ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है। तो आज इंशाअल्लाह ताला इसी वीडियो में हम बताएंगे किस तरह हमारी शादी हुई और लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये हमारे साथ तीली लगा दी है। सामान वगैरह इकट्ठा कर लो और रायता भी बनाना है। रात जो है ना कद्दू शरीफ का सालन बना हुआ था भी है। बड़ा मज़ेदार माशाल्लाह। तो जो बचा था ना, बच्चों ने ऐसे खा लिया। हाँ, मैंने रुखा। कहा कि सालन अच्छा बना हुआ है, खत्म हो गया। चलें। चलें जी, अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी जल जाए। अच्छा आपने इधर ही रुकना है, इनको देखना है। ठीक है, मैं अच्छा। सामान इकट्ठा कर लूँ इधर। ठीक है। ठीक है। ये बेचारी इधर टोकरियाँ वगैरह हर चीज़ लेकर सजाती है, रखती है कि हमें व्यूज़ अच्छे हैं, व्यूज़ ज़्यादा हैं, लेकिन बेचारी के व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। ये टोकरी हमारे किस काम की, ये काम तो नहीं आती ना, इसको मैं सजावट के लिए ले आती है। हाँ, ये डेकोरेशन के लिए बेचारी सजाती रहती है हर शाम को भी चीज़। सुबह को यही मेरा काम होता है, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं और सब बहन भी देखें और कुछ अच्छे खासे व्यूज़ हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा नसीब है वो हमें मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। हमें लगातार देखते हैं, वो हमें देखते हैं, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, चले बहन अल्हम्दुलिल्लाह। भी जो हमारा साथ दे रहे हैं वही साथ देते रहे, वो ना छोड़े। हाँ जी, छोड़ना नहीं है। हाँ जी। जब जब आप सब हमें छोड़ देते हैं ना, किसी का कमेंट नहीं आता तो हम काफ़ी दुखी होते हैं। दुखी होते हैं। मैं शाम को जब ये वीडियो अपलोड होती है ना, और 2-3 घंटे बाद मैं इनसे पूछती हूँ, यार कोई कमेंट्स आए हैं? किस किस के कमेंट किस-किस आए के हुए हैं, आए मुझे हैं? पढ़ के सुनाओ। हाँ, पढ़ के मुझे सुनाओ। हाँ, क्योंकि ये बेचारी पढ़ तो नहीं सकती ना कमेंट। जब ये पढ़ के सुनाता है तो फिर जो ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अच्छे अच्छे मेरी बहनों ने, मेरी भांजियों ने, मेरी भतीजियों ने कमेंट्स किया है, हमारा साथ दिया है। सीरियसली एक कमेंट्स आया हुआ था, वो भांजी जो हमारी शकीला भांजी। हाँ, इतनी बड़ा कमेंट था। तो आपके भाई ने जब देखा, उसने कहा कि इतनी बड़ा कमेंट है,
चले इसी होकर बैठते हैं, इसको तसल्ली से पढ़ते हैं। फिर बैठ गया तसल्ली से, उसने पढ़ कर सुनाया मुझे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। हाँ, इतना बड़ा कमेंट लिखते लिखते काफी टाइम लगता वो है। बेचारी भी थक गई होगी। बिल्कुल, काफी टाइम लगता है। पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। हम हर वक्त आप सबके लिए दुआ करते हैं। बेशक। अच्छा, ये बुझ रहा है फिर? ये बुझ रहा है, शुक्र है कि मैं आ गई, लेकिन आप जो ना आपने इधर तवज्जो नहीं दी थी। यार मैं कैसे तवज्जो देता, मुझे ये बताओ। आपकी मैं तो तवज्जो आपको देख रहा था, मेरी तवज्जो तो आप पे थी। हाँ, ये तो मैं भी भूल गई सीरियस। चले जी, आपकी तवज्जो इधर अच्छा, थी। फिर तीली लगाओ। नहीं नहीं, ये जल रहा है नीचे से। अच्छा, हाँ, ये जल रहा है, ये जल जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह करे जल्दी जल्दी जल जाए। तब तक थोड़ा सा हम आराम कर लें, फिर मिलते हैं। आप आराम करें, मैं सामान इकट्ठा कर लूँ, दही वगैरह ले आऊँ, सारा सामान ले आऊँ, इधर रायता बनाना है ना। ठीक है, ओके। माशाल्लाह जी, तंदूर भी गर्म हो चुका है और इधर रायता भी गर्म तैयार हो चुका है। रायता भी गर्म हो चुका है, हाँ। रायता रेडी हो चुका है, लस्सी भी हमारी आ गई है, पीला पीला मक्खन भी है माशाल्लाह। हाँ जी, ये मक्खन है और इधर और भी लस्सी पड़ी है। हाँ, उधर मट्टी के अंदर भी पड़ी है, इधर जो है ना थोड़ी बहुत वो गाढ़ी लस्सी रखते हैं, रायता जैसे बनाते हैं ना दोपहर को, फिर वो काम आती है। सही हो तो गया। वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी डालते हैं, वो सुबह के टाइम देते हैं। हाँ जी, बस तंदूर जो है ना रेडी है, रोटियां लगाते हैं फिर बस इंशाल्लाह। ये मैं इधर रायता बना लूँ, क्योंकि ये दही है ना, ओके ओके। टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। आटा लेके आ गई जी, और तंदूर यार कुछ ये काला भी नजर आ रहा है, पता नहीं ये चिट्टा क्यों नहीं हो रहा। ये इसकी समझ नहीं लगती, पता नहीं ये चिट्टा क्यों नहीं, जैसे ना ये सर्दियाँ आ रही हैं, ठंड जैसे की वजह से। ठंड की वजह से जल्दी चिट्टा नहीं होता। अच्छा, पेड़े बना रहे, लकड़ियां तो सारी जल गई हैं, ये देखें। बस ये जो ना फिर मैं पोछा लगाऊंगी, जो ये काला है ना ये चिट्टा हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलें पेड़े बना लें, तब तक ये लकड़ियां जो पड़ी है ना थोड़ी बहुत ये जल जाती हैं, फिर लगाते हैं रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पेड़ा बना। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली रोटी बढ़ाई जा रही है। तंदूर जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये मैंने देखिए। पोछा लगाया, जो ब्लैक था ना वो चिट्टा हो गया। हाँ जी, ये आ गई जी पहली रोटी। पहली रोटी आप खाओगे? नहीं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, बाद में हम खाएंगे। हाँ, रोटी लग जाए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सॉरी, हम घर बैठे हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैली जी रोटियां सारी लग चुकी हैं और अब रोटियों पे मक्खन लगाया जा रहा है। हाँ जी। रहता भी तैयार है और हबीबुल्ला भी खाने के लिए तैयार है। थोड़ा सा इधर नमक डालो और लस्सी बनाओ, अपने बाबा को लस्सी दो, चलें जी, छेती छेती करना क्योंकि है। आपका बाबा लस्सी के साथ नाश्ता करता है ना, हाँ जी, इसीलिए। चलिए, ये आ गई आपकी रोटी, ऊपर मक्खन भी लगा हुआ है। ओके। आ जाए प्यारे बहन भैया, जिसने भी नाश्ता करना है जल्दी से आ जाए, हाँ जी, नाश्ता कर लें, फिर मिलते हैं। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमने कर लिया जी, पेट भर के। शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बेशक। अब जो है ना वीडियो का मेन टॉपिक, उस पे चलते हैं। आप सब बहन भैयों को बताते हैं और अपने भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ सबको बताते हैं कि हमारी शादी कैसे हुई थी। पहले भी हम काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन काफ़ी हमारे बहन भाइयों को नहीं पता और हमारे भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ उनको भी नहीं पता। तो फिर जो है ना आप सबको बता रहे हैं कि हमारी शादी किस तरह हुई है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? शुरू इस तरह करें, जहाँ आपका रिश्ता था, जहाँ मेरा था, और वो कैसे टूटा और कैसे वो हुआ, वो सब कुछ फिर। मेरा निकाह था और जगह पे, हमारे बट्टे सट्टे हुए थे। मेरी दो बहनें जो है ना वहाँ पे उनकी शादी हुई थी और वहाँ से जो है ना हम दो भाइयों का फिर निकाह किया था बचपन से, और हमें कोई पता नहीं था। मैं छोटा था, भैया बाज तो बड़ा था, उसको पता था, लेकिन मैं छोटा था, मुझे याद भी नहीं है अपना निकाह। मेरी दो बहनें उधर हैं, तो ये बट्टे सट्टे हुए थे। उसके बाद जो है ना फिर उन्होंने बोला था कि हम जो है ना यहाँ पे रिश्ता नहीं देते, जो मेरी मंगेतर थी उसके अब्बू ने कहा। फिर ऐसे वक्त गुजरता गया और ये छोटी सी थी, मैं इसे हाथों पे भी खिलाता था। ये मुझसे काफ़ी छोटी है माशाल्लाह से,
और मैं इससे तकरीबन कोई 7-8 साल बड़ा होऊंगा तकरीबन, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, ये मुझे बचपन से पसंद करती थी, ये मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं आया था शादी का या रिश्ते का, किसी भी किस्म का। मेरी ये फूफो की बेटी है और मैं इनके मामू का बेटा हूँ। फिर मेरी फूफो ने कहा अब्बू से कि मेरा रिश्ता जो है ना आप भूल रहे हो। हाँ, इसका निकाह भी किसी और जगह पे था। हाँ। फिर मेरी फूफो ने कहा कि मैं वहाँ पे रिश्ता नहीं देती, शादी नहीं करती अपनी बेटी की, और मैं आपके साथ रिश्ता करना चाहती हूँ, मैं अल्ताफ़ को देती हूँ, आप जो है ना वहाँ से मुझे छुड़वा दें, इनका निकाह ख़त्म करवा दें, तलाक दिलवा दें। तो फिर रिश्ते और भी काफ़ी सारे थे। मेरे चाचा की बेटी, वहाँ पे उनका रिश्ता था, और ऐसे यानी कि रले मिले हुए थे सारे। तो फिर सब ने ज़ोर दिया, वहाँ से तलाक हो गई इसकी। फिर उसके बाद जो है ना मुझसे इसका निकाह हो गया, ठीक है। हाँ, इजहार करने से पहले, इजहार करने से पहले। हाँ, निकाह हो और गया। मेरा कोई इरादा नहीं था इसके साथ शादी करने का, सीधी सी बात है। पहले मेरा ये इरादा था, मेरी ये सोच थी कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, जब टाइम आएगा, जहाँ पे किस्मत होगी वहाँ पे शादी हो जाएगी। तो निकाह जो ही यानी कि रिश्ता होगा फिर शादी कर लेंगे। तो फिर अम्मी जान, मेरी 2 बड़ी बहनें, वो मुझे मुतमईन करती रही कि माशाल्लाह बहुत शरीफ है, लायक है और जटानी है, घर के काम वगैरह करती है, जानवरों की करती है, आप जो है ना मान जाएं, आप रिश्ता करें। मैं मान गया, चलो मैंने कहा ठीक है, हो गया। उसके बाद जी निकाह हमारा हो गया। अच्छा, मेरा बाजू थक गया है, चेंज कर लो। अच्छा जी, उसके बाद निकाह हो गया हमारा, और मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है ना, इसकी बड़ी बहन है, मेरे छोटे वो भाई की मुझसे वाइफ बड़ी है। इससे बड़ी है। उनकी शादी जो है ना मुझसे काफ़ी पहले हुई थी, और उनके यहाँ हुई बेटी भाई मुश्ताक के यहाँ। ये फिर यहीं पे रहने के लिए आई, अपनी बहन की अपनी बहन की देखभाल करने के लिए। मतलब वो तो बेचारी, उसकी डिलीवरी हो गई थी, वो तो 4 पे पड़ी थी, तो ये उसका काम वगैरह करने के लिए इधर ही रहने के लिए आई। तो फिर मैं हुटें करता था, मैं मजाकें करता था इसके साथ, दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं था, मतलब कि प्यार मोहब्बत वाला कोई ऐसा सीन नहीं था, कोई एहसास वगैरह नहीं था। तो मैं इसका मजाक उड़ाता था, मैं इसे कहता था मोटी, ढोलकी, ढमकी, इस तरह जो है ना काफ़ी इसका मजाक उड़ाता था। मोटी भी बहुत ज्यादा थी मैं, काफ़ी ये मोटी थी, इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था। तो एक दिन मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा मजाकें की, बहुत ज़्यादा इसकी हुटें की, तो इस बेचारे का दिल दुखा, इसे अरमान लगा। रमज़ान शरीफ का महीना था, तो ये फिर रोने लग गई बेचारी, वो भी मुझसे छुप कर। मेरी बड़ी बाजी अलीज़ा सतार वाले, अलीज़ा बाजी, फिर उसने देखा ये रो रही थी। फिर बाजी ने पूछा कि क्या मसला है, तो इसने बताया कि ऐसे हुटें करता है मेरी, और बार बार मेरा दिल दुखाता है, इसीलिए जो है ना मेरा दिल दुखा है, मुझे रोना आ गया। तो मैं वज़ू बनाने के लिए वाटर पंप पे खड़ा था, वज़ू बना रहा था, बाजी मेरे पास है। बाजी ने मुझे डांटा, उसने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, क्यों आप इसकी हुटें करते हो बेचारी की, कितनी वो रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। तो मैं खामोश हो गया, मैंने वज़ू बनाया। वज़ू बना के जब मैं आया तो ये वज़ू बनाकर जय नमाज पे खड़ी थी, इसकी आँखों से जो है ना आंसू ऐसे गिर रहे थे। जो ही इसने नियत बांधी, मैंने इसे कहा हेलो, 1 मिनट इधर देखना। इसने मेरी तरफ नहीं देखा, क्योंकि ये रो रही थी और इसकी हिम्मत नहीं हुई मेरी तरफ देखने की। फिर इसने नमाज की नियत बांधी, नमाज पढ़ने लगी, और मैं वहीं पे खड़ा इसकी तरफ देख रहा था, और इसके आंसू जो है ऐसे टपक रहे थे। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ, और मेरे दिल के अंदर इतना ज़्यादा मोहब्बत पैदा हुई, मोहब्बत थी, पता नहीं था मुझे। तो उसी वक्त मुझे एहसास पैदा हुआ दिल के अंदर, और जब मैंने इसके आंसू देखे मैं उधर ही रुक गया, इधर इसे जो है ना देखता रहा मैं। जब इसने सलाम फेरी, फ़र्ज़ इसने पढ़ लिए इशा की नमाज के, तो फिर मैंने इसे बुलाया, इधर आओ। ये चुप करके चली मेरी तरफ। फिर मैंने इससे माज़रत की, सॉरी की, मैंने कहा मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद
मैं कभी भी आपकी हुटिंग नहीं करूँगा, मजाक नहीं उड़ाऊँगा आपका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो उसी वक्त एक दुनिया चेंज सी हो गई, दिल के अंदर जितनी भी मोहब्बत थी ना वो सारी जाग चुकी थी। तो फिर मैंने इसके आंसू पूछे, मैंने कहा कि सॉरी, आज के बाद कभी भी मैं मजाक नहीं उड़ाऊँगा आपका, मुझे माफ़ कर दो। इसने कहा कि मैंने आपको माफ़ किया। उसी दिन से फिर जो है ना ऐसे समझें कि हमारा लव शुरू हो गया। जैसे लव शुरू हुआ, अच्छा मेरा ये बात भी थक गया है। चेंज कर ले, चेंज कर। जैसे हमारा लव शुरू हुआ, मोहब्बत की कहानी हमारी शुरू हुई, तो ऐसे बिगाड़ बनने, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, इतना ज़्यादा झगड़े हो गए, इतनी झगड़े के यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि फूफो ने कहा कि मैं बिल्कुल रिश्ता नहीं करूँगी, अब जो ना यहाँ से भी मैं तलाक लूँगी इसकी। मेरा आना जाना जो है ना बंद करवा दिया, क्योंकि ये पूरा दिन मुझे देखती रहती थी घर के बाहर खड़ी होके ना कि कहीं से मुझे इसका दीदार मिल जाए, ये मुझे नज़र आ जाए, ये मुझे बेचारी देखती रहती थी। तो फूफो का जो है ना फिर दिमाग ख़राब हो गया, उसने कहा कि मैं इधर भी रिश्ता नहीं करती। शाम का टाइम था, मगरिब के बाद मैं गया उधर, मेरी और फूफो का घर था, इनका घर दरमियान में आता था, आगे मेरी और फूफो का घर था। मेरा आना जाना बंद था। वहाँ पर मैं गया तो किसी ने मुझे देखा वहीं पर जा रहा है, तो इसकी कज़न, खालाजाद कज़न, मेरी भी कज़न, वो आई इसके पास। तो वैसे पता नहीं, उसे भी पता नहीं था आप उधर हो, वो वैसे आई थी मुझे लेने के लिए। वैसे जने इकट्ठे खेलते थे ना, दोस्त थी एक दूसरे की, बिल्कुल यानी कि क्लोज फ्रेंड थी। हाँ। तो उसे भी मेरा पता नहीं था। वैसे मैं कज़न के पास गया तो वो आई, इससे कहा कि आप मेरे साथ चलो। खाला से कहा कि खाला इसे मेरे साथ जाने दो। तो उसे शक पड़ गया, उसने कहा कि अल्ताफ़ भी जा रहा था, तो इनका कोई प्रोग्राम है मिलने का। तो फूफो ने नहीं जाने दिया इसे। फिर फूफो और इसका छोटा भाई जो मेरा अब बहनोई है, तो वो जो है ना फिर उधर चल पड़े मेरी उस फूफो के पास, उनके घर के, जाके देखते हैं अल्ताफ़ उधर बैठा है और इनका कोई प्रोग्राम था मिलने का। जब ये गए, मैं उस वक्त वापस आ चुका था, मेरा कज़न भी मेरे साथ था। हम जो है ना हमने वो टेप उठाया हुआ था, सानियों का टेप, उस दौर मिलते थे, हम कैसेटें वगैरह जो है ना उसमें गाने वगैरह गज़लें सुनते थे। तो साथ में दरमियान में इनके घर से थोड़ा आगे पहले मेरी खाला का घर था। हम दोनों, मेरा कज़न वो और मैं, इसका खालाजाद भाई, तो हम आ गए उस कज़न के पास। हमने देखा कि मेरी फूफो, इसकी अम्मी जान और इसका छोटा भाई वो जा रहे हैं ऐसे तीखी तीखी टोर में, जल्दी जल्दी जो है ना वो उधर जा रहे थे इनकी खाला के घर, जहाँ पे मैं गया था। यार मेरा ये भी बाजू थक गया है। चेंज कर ले, सांस ले ले। अच्छा, तो इसका भाई और इसकी अम्मी जान जा रहे थे जल्दी जल्दी ऐसे जो है ना चलते हुए, तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा खैरियत हो, पता नहीं ये क्यों इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हमें कोई ऐसा इल्म नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनके जहन में क्या है। भाई और अम्मी गए हैं कहीं पे गए, मैं तो सो गई थी। अच्छा, हम उधर ही बैठे थे, गर्मियों का मौसम था, हम बाहर ही थे, और फिर जो है ना वो जल्दी से गए और वापस आ गए। और जो ही घर पहुँचे तो एकदम इसकी चीख की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, और वो अभी तक भी मुझे याद है, इतनी खौफनाक इसकी चीख निकली। और घर में जो है ना ऐसे हाबा राबा मच गया। हाबा राबा मतलब कि शोर मच गया, आवाज़ें आना शुरू हो गई। जल्दी से मैं उठा, मुझे शक पड़ गया कि इसकी जो है ना बेचारे की पिटाई हो चुकी है, इसे पीट रहे हैं। तो मैं जाने लगा, जल्दी से मेरे कज़नों ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आपका आना जाना वहाँ पे बंद है, वो फिर आप उधर जाएंगे वो कोई मसला ना खड़ा कर दे, आप ना जाएं। उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया बिल्कुल भी, उन्होंने मुझे धार लिया, पकड़ लिया। वे मामू आया बदन तो ये भी ना मामू है। सुकून कहने में गए मामू कहे ना, इतो क्यों नहीं गिंदे, इतो क्यों नहीं गिंदे। अच्छा खेलो खेलो। मम्मी याद। अच्छा, फिर जो है ना उन्होंने मुझे धार लिया, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ना जाए, आप गए तो ज़्यादा मसला बिगड़ जाएगा।
क्योंकि झगड़ा हुआ खड़ा है और आप बिल्कुल ना जाओ। उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया बिल्कुल भी। और फिर इधर उधर जो करीबी हमारे रिश्तेदार वगैरह थे सब भाग गए कि क्या मसला बन गया पता नहीं, इतना शोर मच गया है। फिर इस बेचारे को छुड़वा लिया और वहाँ पे जो सिस्टम हुआ था इसको पता है कि कैसे इसकी वो पिटाई जब हुई। पहले से मिले वो मेरा मामू आ गया है। कितने शेम है, कितने में डब्बे मामू मिठी 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 मंजू मिठी। वो इज्जत के पहुंच रही पप्पू मैं काम किया हुआ है ना। उन्हें दानिया कितना बना पर लड़की में पूछने लगे मामू तिता है कि मैं आख्या भी मामू तिता है मैं जो के केड़ा मामू ताला मामू मिठे शेम है, मिठे शेम है। मेहंदी लाई बते भाभी वाह माशाल्लाह, ये तो प्यारी प्यारी मेहंदी लगी होती है मामू को। बच्चा है मामू? हाँ जिया अच्छा कर जिया माशाल्लाह। अम्मी किधर है? इसे चीजें नहीं दी इसकी चीजें किधर है? खा गए ओके दे भाई। हाँ दो ऐसे चीज ही तो मिठे मामू को। एक दे दो, एक जेब में डालो, एक हाँ एक बाद में दे देना, ठीक है? ठीक है आप खोल दे जिया मामू खोल दे। मैं खोल देती मिठे मिठे ये खोल दे। खाओ शाबाश, अब खाओ और खेलो। चले वो मैंने खेलो। दूध रखा था तंदूर के अंदर, बात करते चलते हैं और घर चलते हैं। अच्छा मैं बता रही थी, मैं तो सोई हुई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो आवाज़ें आई मेरे कान में, मैंने कहा कि ये आवाज़ें किसकी हो रही हैं। फ़ौरन मेरी आंख भी खुल गई। जैसे मेरी आंख खुली मैं चारपाई पे उठकर बैठी तो देखा सामने अम्मी जान और भाई मेरा आ रहे थे। वो मुझसे छोटा है तो वो आ रहे थे ऐसे जो है ना गुस्से में आ रहे थे, बातें करते भी हुए हाँ। जोर जोर से चिल्लाते हुए आ रहे मैं थे। परेशान हो गई। मैंने कहा वैसे जो हमारा जो हालात था ना, हम बहुत ज़्यादा जो है ना उस टाइम गुर्बत में थे, हमारी चार दीवारी भी नहीं थी। मैंने समझा कोई शायद बकरियां उठाने के लिए कोई चोर आया होगा, इस तरह के कोई मसला हुआ, ये बात कर रहे हैं। क्योंकि भेड़ बकरियां थी हमारी काफ़ी सारी। लेकिन फिर भी वो जैसे मेरे जो है ना साथ करीब आए तो भाई के हाथ में लकड़ी थी, डंडा था। हाँ डंडा था, इतनी सा मोटा डंडा था। ऐसे जैसे चारपाई पे बैठी थी ना वो हाँ, इसकी टांगे नीचे थी, ऐसे हाँ, उठ के बैठी थी। बस ऐसे पता चला पहले जो है ना वो डंडा इधर लगा मुझे। घुटनों के ऊपर से ऐसे दोनों हाथों से उन्होंने डंडा मारा। मैं जैसे वो लगा अचानक से मेरी तो चीख निकल गई। जैसे मेरी चीख निकली, अबू जो है ना साथ सोया हुआ था, साथ में दूसरी चार पे अबू की थी, अबू जान की। वो बेचारा बुजुर्ग था, उसे उठने में टाइम भी लग गया। लेकिन उस टाइम जो ना भाई ने और अम्मी ने जो ना खूब मेरी पिटाई सही कर खूब ली थी। इसकी पिटाई हाँ, कर ली चीख थी मेरी उन्होंने। पहले जो निकली थी। फिर मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ बह ना जाए। फिर जब अबू आया, अबू जो है ना आकर जैसे मैं चारपाई पे जो जैसे मुझे वो पिटाई हो रही थी, अबू आके फ़ौरन इस तरह जो है ना हाथ रख के उसने कहा कि मेरी बेटी को आपने नहीं मारना, इसका क्या कसूर है, इसका कसूर मुझे बताएं, फिर आप इसे मारें। ये तो बेचारी अपने घर पे सोई थी, कहीं भी नहीं जाती, दिन को भेड़ बकरियां चराती है, रात को आकर सो जाती है। वो तो कहीं नहीं गई, इसका कसूर क्या है बताएं मुझे। हाँ तो ये बात चले हो गई, मुख्तसर करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। हाँ, तो इस बेचारी की काफी पिटाई की उन्होंने, वो भी आप पे ऐसे खामखा, कोई कसूर भी नहीं था इस बेचारी का। और इसीलिए जो ना फिर मेरा आना जाना तो बिल्कुल बंद हो चुका था और झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ऐसे खामखा पता नहीं मेरी फुफ्फो को क्या हो जाता था, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था और इतनी वो अजीब अजीब हरकतें करती थी ना, बस सोच से भी ज़्यादा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले निकाह जब हो गया था ना, उसके बाद हम मिलते भी थे। मैं इसके घर पे जाता था और हम दूर बैठकर एक दूसरे से बातें करते। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात गवाह है, कभी भी कोई ऐसी गलत बात भी हमने नहीं की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता जो है ना वो पकीज़ा था। और ये सोच थी कि ये मेरी शरीक हयात है, ये मेरी बीवी, मतलब कि आधी तो बन चुकी थी, निकाह तो हो गया था, कि ये मेरी बीवी है। और हम बैठ के सिर्फ बातें करते थे प्यार मोहब्बत की, कभी एक दूसरे को हाथ तक हमने नहीं लगाया था।
अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। बेशक। बाकी अजीब अजीब तरह की बातें होती थी। मेरी फुप्पो जो है ना वो अजीब सोचती थी कि पता नहीं इनका क्या मामला है, ये है वो है, क्योंकि उस वक्त हम एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे, हमारी इतनी मोहब्बत बढ़ चुकी थी। तो रिश्ता भी उन्होंने खुद किया था, मतलब कि अरेंज मैरिज भी है। रिश्ते के बाद जब हमने ये ठान ली कि हम मियाँ बीवी बनेंगे, फिर मोहब्बत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई थी हम दोनों को एक दूसरे से। फिर जो है ना ये मसाइल पैदा हो गए थे, फुप्पो ने इतना ज़्यादा झगड़े किए। फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि पहले जो ना अपनी वो खालाजात के साथ मसाद के साथ रिश्ता था वहाँ अच्छा से मैं टूटा। बाजू चेंज कर लूँ। फिर मैंने यही सोचा, पहले मेरा रिश्ता उधर था। ये नहीं सोचा, नहीं, अब गलत ना मेरी बोला। बात सुनो। इसने खरी खरी सुना दी थी यार। फुप्पो को, सबको, कि अगर शादी करनी है तो मैंने इधर ही करनी है, अगर आप इधर नहीं देंगे तो ऐसे समझें कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं जाके नहर में छलांग लगा दूँगी, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। अब यार निकाह हो पहले- चुका है मेरा, हाँ ये तो पहले मैंने रिश्ता कहा आप था। ना करते, हाँ, क्यों ना आप करते। मुझे ऐसे खामखा वो कर रहे हो। क्योंकि पहला निकाह था, वहाँ से मेरा रिश्ता टूटा, और यहाँ निकाह था, अगर इधर रिश्ता टूटता तो फिर साहब यही बात कहते कि पता नहीं इसका क्या मसला है, ये जो ना दूसरी जगह पे भी नहीं गई, इसकी तलाक हो गई, ये भी दिमाग में था। हाँ काफ़ी बातें थी, बेचारी काफ़ी परेशान रहती थी। तो काफ़ी अरसा जो है ना ऐसे वो सिस्टम चलता रहा, हमारी और लंबी कहानी है, हम लंबी दूर दूर से एक दूसरे को देखते थे। आजा बहुत मामू बड़ी आजा। कहानी हमारी, कभी बैठ कर इसी होकर फिर हाँ, बताएंगे। बस मुख्तसर सी अगर आपको हम ये सुनाइए। कहानी लिखें सीरियसली, ये कहानी हमारी वायरल हो जाएगी। कुत्ता है? अच्छा जो ना ये कहानी जो ना हमारी वायरल हो जाएगी अच्छा, सीरियसली। उसके बाद जो है ना मिठू 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 मीठा मामू है, मीठा मामू है। क्या है? क्या बोतल? किधर है बोतल? वाली जो ना हाथ पे जो ना अच्छा वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, चले जी, मैंने दूध रखा था तंदूर के और अंदर। बाकी अगर बहन भाइयों को हमारी कहानी अच्छी लगे, आप सुनना चाहें, तो फिर कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि फिर हमारी शादी किस तरह हुई थी, कैसे हम एक दूसरे को मिले थे, कैसे हासिल किया। काफ़ी जो है ना बड़े बड़े बिगाड़ पैदा हो गए थे, बड़े बहुत बड़े, ज़्यादा। बस वो लम्हे जब याद आते हैं ना तो सीरियसली बस जी सी हाँ तो बस मैं भी थक चुका हूँ, और वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का रखें ख्याल, और हमें रखें दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। हैं भी रुक गया, अल्लाह हाफिज़। मामा कितना है अल्लाह हाफिज़। जिंदा जिंदाबाद।